Hello friends, welcome back to the Excel Mantra. Today I am going to show you a function that can replace VLOOKUP, HLOOKUP and even index match. Yes, all in one. That powerful function is XLOOKUP. So let us get started. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के सबसे पावरफुल फंक्शन XLOOKUP के बारे में। ये XLOOKUP फंक्शन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बाकी के सभी लुकअप फंक्शन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये फंक्शन VLOOKUP, HLOOKUP, इंडेक्स से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके ऑप्शंस भी बहुत पावरफुल हैं। यह फंक्शन एक्सेल के सभी लुकअप फंक्शन को कंबाइन करके एक लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट 365 में बनाया गया है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग जो है XLOOKUP को अप्लाई करना जानते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है XLOOKUP का फ्री इंस्टॉलेशन करके भी बताएंगे। लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज तक के सफ़र में इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने VLOOKUP सीखा, HLOOKUP सीखा, इंडेक्स और मैच को अप्लाई किया। ये सभी प्रैक्टिसेस जो हमने अपने चैनल पे किए, वो चैनल के हर एक एपिसोड में, अलग अलग एपिसोड में ये अवेलेबल है। आप इसको वहां से देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कोई अगर सजेशन हो वो भी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। XLOOKUP के बारे में बता दें कि एक्सेल के जिस भी फंक्शन में जितने ज़्यादा आर्गुमेंट होंगे वो फंक्शन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। XLOOKUP फंक्शन में टोटल 6 आर्गुमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं। VLOOKUP में केवल 4 आर्गुमेंट आते हैं, HLOOKUP में भी केवल 4 ही आर्गुमेंट आते हैं, इंडेक्स में 3 आर्गुमेंट आता है और मैच में भी 3 आर्गुमेंट आता है। ये दोनों फंक्शन मिलके इंडेक्स और मैच बनते हैं। इंडेक्स और मैच की भी वीडियो हमने जो है बना रखी है अपने चैनल पे, आप जो है विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम XLOOKUP की बात करते हैं, तो ये XLOOKUP में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। ये XLOOKUP फंक्शन वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों भी काम करता है। नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट आ सकता है। इस फंक्शन में एग्जैक्ट मैच जो है बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मैच और पार्शियल मैच का भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, ये सब ऑप्शन इसमें डाल दिया गया है। इफ एरर का भी फंक्शन इसमें ऑलरेडी एडेड है। इस लुकअप की खासियत ये है कि इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप कोई लाइन डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं तो भी एरर नहीं आएगा। तो अब हम XLOOKUP को इंस्टॉल करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी ये कैसे मैजिक बनाया, ये हम आपको लास्ट में अब बताएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे वेबसाइट से कैसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि XLOOKUP पे क्लिक किया। अब ये XLOOKUP जो है हमको एक किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले गई। अब यहाँ जो है डाउन करके जब नीचे आप लोग आएंगे एसेट में, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, exceldna.xfunctions.xll। एक का साइज 671 KB है, दूसरा है 588। ठीक है, ये दोनों भी फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से जिस भी डेस्टिनेशन में आपने डाउनलोड किया है वहां से जो है आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो एक्सेल में
एक्सेल के किसी भी सीट में आप आने के बाद से फाइल डाउनलोड होने के बाद फाइल में जाना है। फाइल में आपको ऑप्शंस मिलेगा, मोर में ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। ऑप्शंस में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, बट आपको आना है ऐड इन में। ऐड इन पे क्लिक करने के बाद से हमने जो फाइल डाउनलोड किया था वो जो है ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर लिए हैं। अब यहाँ से जो है हम लोग उसको अपने फाइल को डाउनलोड अगर नहीं किए हैं तो यहाँ से करेंगे। तो ये फाइल जो है हमारे, एक मिनट फिर से हम आपको दिखा देते हैं। एक्सलुकअप पे क्लिक किया, आपको पूरा इंस्टॉलेशन करके ही दिखा दे रहा है। एसेट में गए, इस पे क्लिक करिए, फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इस पे भी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब सीधे हम अपने उस सीट में आ गए। फाइल में गए, मोर में गए, ऑप्शंस में गए, ऐड इन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गो करेंगे, ब्राउज करेंगे, डाउनलोड में गए। एक एक फाइल को जो है आपको ऐड करना पड़ेगा वहां पे। पहला ओके किया, फिर ब्राउज में गए, डाउनलोड में गए, सेकंड वाला ओके किया और दोनों पे जो है चेक मार्क आ गया, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है थोड़ी देर में आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब हम जो है एक्सलुकअप को अप्लाई करने के लिए जो भी प्रोसेस है उस पर काम करना शुरू करते हैं। अब हर बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने आपके लिए जो है डेटा सेट बना रखा है। जो पुराना डेटा सेट था उसी के ऊपर हम लोग जो है पहले एक्सलुकअप अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। सबसे पहले इस डेटा सेट के ऊपर हम एक छोटा सा एक्सलुकअप का एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले कोई भी फंक्शन लगाने के लिए हम लोग को इक्वल्स टू की जरूरत होती है। इक्वल्स एक्सलुकअप। ठीक है, एक्सलुकअप हमको किस पे करना है उसके लिए पहले हम यहाँ पे डेटा बना ले रहे हैं। डेटा बनाने के लिए सबसे पहले इस डेटा सेट से हम लोग यूनिक आइटम, यहाँ से पूरे यूनिक नेम को निकाल ले रहे हैं। कैसे निकालेंगे? इक्वल्स UNI यूनिक आ गया, टैब दबाइए और ये पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर मार दीजिए। अब इंटर मारने से क्या हुआ कि ये आइटम जो है आपका यूनिक में बदल गया। ठीक है, अब इस पूरे यूनिक आइटम को कॉपी करिए, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे ताकि आपका जो भी ये प्रोसेस हो वो पूरा भी डायनामिक हो। तो डेटा में जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट का। हमको क्या है कि ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, सोर्स इसका दे देंगे यहाँ से यहाँ का और ओके कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन आपका क्रिएट हो गया है। अब हम इसको जो है अभी कुछ देर के लिए हाइड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले VLOOKUP का जो अप्लाई करने का तरीका है डेटा सेट के ऊपर,
हम यहाँ पे सीधे एक्स लुकअप टाइप करेंगे। मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है कि किसका डेटा हमको ला के देना है, तो यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन किया था उस पर सेलेक्ट किया, कॉमा, ये कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, और क्या चाहिए, कॉमा लगा के उसका रेवेन्यू चाहिए। अब देखिए इतना डेटा, इतना इनपुट देने के बाद से आप सीधे इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा। वैल्यू 0 आने का मतलब कि हमने जो है इस ड्रॉप डाउन में किसी भी पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हमने डी मार्ट को सेलेक्ट किया, डी मार्ट का पहला कंडीशन 15680 यहाँ डिस्प्ले हो गया। तो एक्स लुकअप के कंडीशन में जब आप किसी सेल को सेलेक्ट करके उसका रेंज देते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देता है। अब क्या है कि ये जो हमने एरिया लिया था इसको हम डिलीट कर रहे हैं, और यहाँ से भी डी मार्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला भी हम यहाँ हटा रहे हैं। इस एरिया को हम क्लियर ऑल करके अब क्या करेंगे कि हम जो है फिर से ये चीज अप्लाई करना आपको बता रहे हैं। इक्वल्स UNI QUE टैब दबाइए, सीधे ऊपर से नीचे तक आप सेलेक्ट करिए, इंटर। ठीक है, अब जितने भी सेल में यूनिक थे डेटा में मेरे, वो सभी आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो है इसी के बेसिस पे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। एनी वैल्यू लिस्ट में सोर्स में जाके क्लिक करने के बाद से उसका रेंज दे देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे एक्स लुकअप अप्लाई करेंगे। एक्स लुकअप में मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है, हमने ड्रॉप डाउन कहाँ पे लगाया है, यहाँ पे। तो इस सेल का रेफरेंस कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा नेम बॉक्स में L1। तो हम यहाँ पे सीधे लगाए एक्स लुकअप, L1 सेल का रेफरेंस लिए, कॉमा लगाए, L1 किस में है, इसमें है, कॉमा। अब हम जो है एक्स लुकअप लगा रहे हैं लेफ्ट साइड के लिए। अब इसका जो है हमको चाहिए ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी पे क्लिक किए, एंटर किया। अब ये ऑर्डर आईडी 0 क्यों आया, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन नहीं दिया है। अभी सिलेक्शन देने के बाद से इस ऑर्डर आईडी का पहला इस रिटेल स्टोर का जो पहली आईडी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब डीमार्ट के अलावा अपना है यहाँ फ्यूचर रिटेल का पहला आईडी कितना है, 493782। डीमार्ट के जगह पे अगर हम फ्यूचर रिटेल लेते हैं तो 493782 आ गया। एक्स लुकअप में हमने 2 एग्जाम्पल बताया। अब जो है चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में आता है अपना एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पे एक टेबल आपके लिए तैयार कर लिए हैं। टेबल में हमने कुछ यहाँ पे दे दिया है, स्कोर, ग्रेड, स्टूडेंट का नाम, उनके स्कोर, और उसके ऊपर हमको जो है ग्रेड निकाल के लाना है। तो ग्रेड निकाल के लाने के लिए सीधा सा फॉर्मूला हमने क्या दिया कि रेंज हमने जो है सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रेंज के ऊपर जो है किसका क्या मार्क्स है वो दिखा दिया, और दिखाने के बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई करके भी दिखा दिया। तो यहाँ पे हम जो है आपको अप्लाई करके दिखाते हैं कि 90% के ग्रेड में किसको कौन क्या अप्लाई होना चाहिए। इक्वल टू एक्स लुकअप
टैब दबाए, मेरा पहला क्राइटेरिया हुआ स्कोर के ऊपर, कॉमा लगाए, स्कोर कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ है। आंसर क्या चाहिए मेरे को, ग्रेड चाहिए, ठीक है, एंटर कर दिए और इसको जो है नीचे तक हम कर दिए। अब क्या हुआ कि ये मेरा एक्स लुकअप से हमने 2 क्राइटेरिया देकर निकाल दिया। अब यहाँ पे हमने जैसे कि पहले आपको बताया कि हमको जो है इसमें नेक्स्ट स्मॉलर चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, या तो 90 है या 89.9 या 81 है। तो नेक्स्ट स्मॉलर के लिए क्या होगा कि इस क्राइटेरिया के ऊपर जैसे ब्रैकेट हमने क्लोज किया, पहला कॉमा लगाया और दूसरा भी स्केप किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर का ऑप्शन हम जैसे पहले बताए थे आपको कि इस फंक्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको चाहिए नेक्स्ट स्मॉलर, तो नेक्स्ट स्मॉलर कहाँ पे दिखा रहा है, -1। तो यहाँ क्या करिए, -1 अप्लाई करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। -1 करते ही जो है यहाँ पे डेटा आपका, अगर आप ये देखेंगे कि ये जो पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई करके आपके लिए रखा था वो डेटा जो है यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट लॉन्गर पे। तो नेक्स्ट लॉन्गर के लिए भी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू एक्स लुकअप, मेरा रेंज क्या है, कहाँ से किसको हमको फाइंड करना है, स्कोर को, कॉमा की स्कोर यहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, कॉमा लगाए। अब हमको क्या फाइंड करना है, ग्रेड, ग्रेड यहाँ पे है, कॉमा लगाए, स्केप किए और अपने को चाहिए नेक्स्ट लॉन्गर। नेक्स्ट लॉन्गर कहाँ पे है, यहाँ पे +1 में, तो यहाँ पे 1 लगा के इंटर कर दिए, इंटर मार दिए। अब ये मेरा जो है नेक्स्ट लॉन्गर के लिए भी डेटा रेडी हो गया। अब एक चीज और भी आपको बता दें कि वाइल्ड कार्ड का हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे कि हम पहले आपको बताए थे कि इसमें हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये है अपना डीमार्ट का, हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्राइटेरिया। अगर मान लीजिए कि डीमार्ट के जगह पे हमको DMA लिखना है, ठीक है, तो DMA की ही वैल्यू यहाँ पे दिखनी चाहिए। हम पूरा नहीं, मॉडल का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे सुपरमार्ट है तो SUPERM कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज कैसे करना है वो दिखा रहे हैं आपको। ये हमने फॉर्मूला जो अप्लाई किया हुआ है, टाइम आपका बचाने के लिए ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे एक डेटा सेट बना के उसमें सब चीज़ अप्लाई करके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि एक्स लुकअप लिए, डबल कोट में स्टार लगाए, एंड ये AD2 क्या है, AD2 ये है, फिर डबल कोट में स्टार लगाए, फिर अपना रेंज दिए ये वाला, फिर प्राइस दिए उसका, और फिर कॉमा लगा के पहला क्राइटेरिया स्केप करके और जो 2 में है वाइल्ड कार्ड का उसको अप्लाई कर दिया। जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, इक्वल टू एक्स लुकअप, ठीक है, डबल कोट में स्टार, डबल कोट क्लोज, उसके बाद से एंड, फिर ये ले लिया AD2, फिर डबल कोट में स्टार, डबल कोट क्लोज,
कॉमा, अपना पहला क्राइटेरिया आ गया ये वाला, कॉमा, दूसरा प्राइस ये हो गया, कॉमा। अब ये कॉमा लगाने के बाद से आपको एक और भी कंडीशन पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मैच आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम वाइल्ड कार्ड का एंट्री कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे पहला कंडीशन स्केप कर जाएंगे। पहला स्केप करने के बाद से आपको आ गया वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच करने के लिए नंबर क्या दिखा रहा है 2। तो हम यहाँ पे 2 डाल के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, एक और ब्रैकेट, AD2, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डाल रहे हैं एंड AD2 एंड, फिर इंटर करिए। ठीक है, तो मेरा वैल्यू जो है यहाँ पे नहीं आया। नहीं आने का रीजन क्या था, ये फॉर्मूला फिर से चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ था कि फॉर्मूला में जो सिलेक्शन हुआ था मेरा थोड़ा नीचे तक आ गया। तो यहाँ पे हम जब अगर DMA करते हैं तो भी वैल्यू आ गई। यहाँ पे हम फ्यूचर रिटेल के जगह पे FUTUR एंटर करते हैं तो भी रिजल्ट आ गया। यहाँ बिग बाजार लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखेंगे, BIGBA, बिग बा, 789 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जियो मार्ट लिखा है, हम जियो मार्ट पूरा नहीं लिखेंगे, JIOMA एंटर। तो इस टाइप से एक्स लुकअप को इस फॉर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं। अब एक्स लुकअप के अगले क्राइटेरिया की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने अभी तक जो है नॉर्मल एक्स लुकअप यूज किया और ऊपर से नीचे का भी ऑप्शन हम लोगों ने देखा। अब जो है अगर बहुत सारे नेम कॉमन हैं या बहुत सारे डेटा में सेल में डेटा सेम रखा हुआ है और हमको जो है नीचे से उनका जो है रिजल्ट चाहिए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उस केस में सीधे यहाँ पे हम लोग जो है पहला काम करेंगे, एक्स लुकअप लिखेंगे, यहाँ पे सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे, ये सेल कहाँ पे मिलेगा मेरे को, यहाँ मिलेगा, कॉमा लगाएंगे, हमको क्या चाहिए, उनका अमाउंट चाहिए, कॉमा लगाएंगे, फिर अगले फंक्शन को स्किप कर जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहीं पे हम लोग जो है -1 लगा देंगे तो ये डेटा क्या करेगा कि नीचे से पिक करेगा। अब ये मनीषा का नीचे का डेटा क्या है, एक और को ऑप्शन स्किप करके -1 सर्च लास्ट टू फर्स्ट, माने नीचे से ऊपर, -1 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, देन इट विल बी 678। अगर यहाँ पे मनीषा की जगह पे हम अगर डाल देते हैं हिमांशु का, तो हिमांशु का 789 आया, क्योंकि 789 नीचे से अगर ऊपर से जाएंगे यहाँ पे तो 345, अगर ऊपर से जाना हो तो कुछ नहीं करना है, ये सब जो है डिलीट करके इंटर मार दीजिए, तो 345 जो है आपका हिमांशु का ये डेटा आ जाएगा। तो इस टाइप की यूनिक वीडियोस के लिए आप जो है हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल में इसी टाइप का हम जो है यूनिक कंटेंट देते रहेंगे।
आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अभी बहुत सारा चीज़ इस चैनल पे करना बाकी है, बहुत सारा अपडेट देना बाकी है आपको। ठीक है, थैंक यू।